हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम त्रिभुज का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज त्रिभुज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ध्यान से पार्ट 1 देख लें, तभी पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम पार्ट 2 में बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे रसगुल्लों? कोणों के आधार पर त्रिभुज। आधार पर त्रिभुज, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम जो आता है न्यून कोण त्रिभुज का आता है। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे की बात करें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरे की बात करें तो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होते हैं, इन्हें जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जिसे पाइथागोरियन थ्योरम भी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एक ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा बताए थे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब लगे हाथ इन दोनों का भी समझ लीजिए। न्यून कोण त्रिभुज, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिनका एक कोण 90 डिग्री का हो उन्हें समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिनका एक कोण 90 डिग्री से भी अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात यह जो है थीटा, थीटा छोटा होगा 90 डिग्री से, थीटा छोटा होगा 90 डिग्री से, थीटा बराबर होगा 90 डिग्री के। और इसकी बात करें तो थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, इसे हम अधिक कोण कहेंगे। तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा। हम पाइथागोरस पे चर्चा करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, पहले देख लीजिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। ये आधार है और इसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो खड़ा है वो क्या है, लंब है। ये कर्ण है, ये आधार है। हम यहां से देखते हैं, क्योंकि कर्ण परिवर्तनशील नहीं है, कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं। जब हम यहां से देखते हैं, यदि थीटा यहां हो तो ये हमारा लंब होता है, यानी कि थीटा के ठीक सामने जो होगा वो लंब होगा, और जो नीचे यानी कि जो बड़ा होगा वो आधार होगा, यानी क्षैतिज जो सतह होगा। यदि थीटा यहां से हटा के हम थीटा को यहां रख देते हैं तो थीटा यानी कि जो सामने खड़ा वो लंब होगा, यानी कि यह लंब हो जाएगा, और जो क्षैतिज होगा वो आधार हो जाएगा। जब आपको टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे, हाई डिस्टेंस के चैप्टर में, और टेक्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझ लें। क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के, लंब के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक, यदि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। रसगुल्लो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब की वर्ग के बराबर है तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यदि कर्ण का वर्ग बड़ा है, कर्ण का वर्ग बड़ा है आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग का, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और यदि कर्ण का वर्ग छोटा हो गया किसके, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। आई होप कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी।
यहाँ हमने कोण के आधार पे बता दिया आपको, यहाँ पर पाइथागोरस के आधार पे बता दिए। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक पूछा भी जाता है कि पॉइंट, यदि कर्ण का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यदि कर्ण का वर्ग बड़ा है दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। यदि कर्ण का वर्ग छोटा है दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें एक चीज जो कि काफी आसान बना देता है गणित को, जिसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक, जिसे ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट निकालना बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं सबसे छोटा अगर ट्रिपलेट की बात करें तो 3, 4, 5 होता है, अर्थात 3, 4, 5 सबसे बड़ी भुजा हमने बताया कर्ण होता है। ठीक है, इन दोनों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग का जो वर्गमूल होगा वो 5 के बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए एक बार इसको, अगर कह दें लंब 3 है, आधार 4 है, तो इनका वर्ग देखिए, कर्ण निकालेंगे अगर हम यहाँ तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16 इक्वल टू 25, और जब कर्ण निकालेंगे तो बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो अब आपको ट्रिपलेट निकालना है। ट्रिपलेट निकालना सबसे आसान होता है। आप 3 में 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूना 6, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूना 8, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूना 10, एक ट्रिपलेट होते हैं। फिर 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 ट्रिपलेट होते हैं। 3 चौक 12, 4 तिहाई 4 चौक 16 और 4 पजे 20, ये क्या है? ट्रिपलेट है। आप सब में पहाड़ा पढ़ते जाओ, आप क्या करते जाओ? पहाड़ा पढ़ते जाओ, ट्रिपलेट निकालना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ बात करें अगला ट्रिपलेट क्या होगा? 15, 16 के बाद क्या आएगा? 20, और यहाँ क्या हो जाएगा? 25, ये क्या है? ट्रिपलेट है। तो जो ट्रिपलेट हैं, जो सबसे छोटा ट्रिपलेट है, उनका पहाड़ा आप पढ़ते जाओ। 3 दूना 6, 9, 12, 15, 4, 8, 12, 16, 20, 10, 15, 20, 25, ये क्या है? ट्रिपलेट है। काफी आसान तरीका है ट्रिपलेट निकालने का। आई होप कि यहाँ तक सभी विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं। अगर मित्रों और ट्रिपलेट की बात करें, और ट्रिपलेट हम समझें, तो हम जानते हैं अगर हम बात करें ट्रिपलेट में तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, 5, 12, 13। यहाँ अगला ट्रिपलेट निकालना है। 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 13 तिहाई 39, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 12 चौक 48, 13 चौक 52। ये सभी क्या है? ट्रिपलेट हैं। पहाड़ा पढ़ते जाइए, ट्रिपलेट निकालते जाइए। अगर हम बात करें ट्रिपलेट के व्यापारिक सूत्र की, जो व्यापक रूप है, व्यापारिक सूत्र बोले, व्यापक रूप है, तो अगर हम ट्रिपलेट के व्यापक रूप की बात करें तो होता है 2n, n² -1 और n² +1। आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओ, ट्रिपलेट निकालते जाओ, n की वैल्यू रखते जाओ, ट्रिपलेट निकालते जाओ। लेकिन भाई कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अपवाद भी होते हैं। अब कहो इस फॉर्मूले से सारे ट्रिपलेट निकल जाते हैं सर, तो नहीं निकलते हैं, सारे तो नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। अब जैसे कुछ ट्रिपलेट की बात करें, 7 है 24, 25, क्या ये निकल जाएगा ट्रिपलेट? आप n की जगह पे क्या रखोगे? ये तो बिल्कुल ट्रिपलेट नहीं निकलेगा, इस सूत्र से तो बिल्कुल नहीं निकल सकता है। तो कुछ गणित में भी क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, लेकिन ये क्या है? ट्रिपलेट हैं, इन्हें याद रखिएगा। बात करें 8, 15, 17, ये भी क्या है? ट्रिपलेट हैं। बात करें 9, 40, 41,
ये क्या है? ट्रिपलेट है। लेकिन क्या इन्हें इस सूत्र से निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते इन्हें इस सूत्र से। लेकिन जो ट्रिपलेट का व्यापक सूत्र होता है मित्रों, यही होता है। आप इस आधार पे जितने भी ट्रिपलेट हैं उन्हें निकाल सकते हैं। आई होप कि मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसको नोट कीजिए, फिर हम बताएं आगे थोड़ा पॉइंट। आई होप कि सभी विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे। बाबू यहाँ एक चीज लिखना भूल गए, ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इस अपवाद को आप याद कर लेंगे, वो बेटर रहेगा, क्योंकि इन पे ये व्यापक सूत्र का जो फॉर्मूला है फॉलो नहीं करता है। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज में कर्ण पे डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, हेडिंग डाल लेंगे। बात करें कर्ण समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना। मान लेते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ इसके शीर्ष से कोई लंब डाला, मतलब कर्ण से कोई लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? एक लंब डाला गया है और हमसे पूछ रहा है इस लंब की लंबाई क्या होगी, अर्थात BD की लंबाई क्या होगी। तो अगर हम डायरेक्टली आपको बताएं जो लंब की लंबाई होगी वह BD इक्वल टू हो जाएगा, BD इक्वल टू AB इंटू BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू AB इंटू BC, AB यानी कि लंब गुणे आधार अगुणे कर्ण। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट BD इससे निकाल सकते हैं, किंतु बेस क्या है, बेस को भी जान लेते हैं। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सामान्यतः हम पढ़ते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। बाबू क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो लिख दीजिए 1/2, आधार क्या है? BC, ऊंचाई क्या है? AB, बराबर। अगर हम बात करें एक लंब डाला गया है, इस लंब की हमें ऊंचाई बतानी है, तो उसने भी एक त्रिभुज का निर्माण किया। तो यहां हो जाएगा त्रिभुज जो 1/2, लंब होगा BD, लंब होगा BD और इसका जो आधार होगा वो हो जाएगा AC। तो 1/2 से 1/2 खत्म, तो BD इक्वल टू हो जाएगा, BD इक्वल टू रसगुल्लो हो जाएगा BC इंटू AB अपॉन BC इंटू AB अपॉन AC, जो कि क्या है? यही शीर्ष लंब यानी कर्ण से जो लंब डाला गया है, शीर्ष पर जो शीर्ष लंब डाला गया है उसकी लंबाई है। इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें, एक पॉइंट और है, इसको मिटा रहे हैं। एक पॉइंट और है, अगर बात करें समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में एक जो काफी ज्यादा पॉइंट पूछा जाता है, वो पॉइंट पूछा जाता है अंतःवृत्त और परिवृत्त। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो पूछा जाता है अंतःवृत्त, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज हो, हमने एक वृत्त बना लिया, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और इसके अंतर्गत एक वृत्त बना लिया। थोड़ा सा पोलियो पीड़ित बना है, एडजस्ट करिएगा। यह क्या है भाई? सटा हुआ है। यह है अंतःवृत्त। इसको क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या r है। और एक बना लेते हैं परिवृत्त, एक बना लेते हैं अच्छा सा परिवृत्त। ये काफी सुंदर बना है
एक परिवृत्त है, ये क्या है? परिवृत्त। और अगर परिवृत्त के त्रिज्या की बात करें तो परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है बाबू? यहाँ देखिए कैपिटल आर। कितनी है? कैपिटल आर। अगर दोनों के त्रिज्या की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या बराबर होगा भुजा अपॉन 2√3, भुजा अपॉन 2√3। और अगर परिवृत्त के त्रिज्या की बात की जाए, त्रिज्या की बात की जाए तो भुजा अपॉन √3 होता है, भुजा अपॉन √3 होता है। अगर हम अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो आई होप सबको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर अंतःवृत्त, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं और आपको डेरिवेट भी कर सकते हैं। जो अंतःवृत्त यानी कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ हमने स्मॉल आर माना है, यहाँ कैपिटल आर माना है। आप जानते हो पाई आर हमने क्या लिया है? भुजा अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर, पाई टू भुजा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ त्रिज्या क्या है? पाई भुजा अपॉन √3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा बाबू, वह होगा पाई इंटू भुजा का स्क्वायर अपॉन 12 क्या हो जाएगा? अपॉन 12। अगर यहाँ पर परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा पाई इंटू भुजा का स्क्वायर बटे 3, पाई इंटू भुजा का स्क्वायर बटे 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यह होता है अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, ये होता है परिवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ अगर हम रेशियो की बात करें, इतना सभी लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं, या तो यहाँ देख लीजिए बाबू। अगर हम बात करें अंतःवृत्त और परिवृत्त में अगर हम यहाँ त्रिज्या का अनुपात देखें, त्रिज्या का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर त्रिज्या का अनुपात देखें तो हमारे पास त्रिज्या तो यही है, त्रिज्या यही है। तो अगर त्रिज्या में देखें तो यहाँ भुजा से भुजा कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, और जो अनुपात निकल के आएगा वह 1:2 होगा। अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात करें, जो इनके त्रिज्या का अनुपात होगा वह 1:2 होगा। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से इसको 4 बार में काट देंगे तो यह कट के आ जाएगा आपका 1:4, 1:4। इसको कहते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या और क्षेत्रफल का अनुपात। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचोगे कि सर जी ये तो समबाहु त्रिभुज के लिए है। यदि मान लीजिए त्रिभुज अलग हो जाए, यानी कि यहाँ ABC हो, भुजा ABC हो, समबाहु के अलावा कोई त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, तो कैसे करेंगे? तो वहां पर भी एक सूत्र होता है, इसको मिटा रहे हैं। अगर बात किया जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल की, मतलब अगर भुजा क्या है, भुजा ABC दे दिया, इनकी जगह पे जो अभी बनाए थे हम, मान लीजिए यही था आकृति, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, जगह ही नहीं बचता है, हद हो गई, मिस्टेक की हद हो गई बाबू। अब यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसमें हमने बना दिया एक छोटा वर्जन वाला अंतःवृत्त।
और यहाँ हमने एक परिवृत्त बना लिया और इसमें एक त्रिभुज बैठा दिया। ये है हमारा, नहीं बैठ रहा है, गुस्सा है, ठीक है अब बैठेगा। ये है अंतःवृत्त और ये है अंतःवृत्त और ये है परिवृत्त। अब वहां हमने समबाहु त्रिभुज के लिए बताया था, तो समबाहु में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। लेकिन अगर भुजा यहाँ ABC है, ABC है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा R इंटू यस, और एक क्षेत्रफल हो जाएगा, आप एक क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा ABC, यानी कि A इंटू B इंटू C इंटू अपॉन 4R। जहां मान लीजिए जब समबाहु त्रिभुज नहीं है, अलग त्रिभुज है जिसमें भुजाएं पता है ABC है, वहां पर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र है R इंटू एस है, जहां R क्या है, जहां स्मॉल r जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, यह जो निकलेगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा और यह जो निकलेगा परिवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। यदि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसके नीचे लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ABC अपॉन 4R। ठीक है, अब हम जहां R जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है और यस क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 है, जिसे आप अर्ध परिमाप कहते हो। ठीक है, और अगर यहाँ बात करें तो ABC तो भुजा है भाई, सबको पता है, और कैपिटल R क्या है, कैपिटल R जो है ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। आई होप कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर त्रिभुज समबाहु के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज देता है तो क्षेत्रफल R इंटू एस और परिवृत्त के लिए ABC अपॉन 4R, इससे आप याद कर सकते हो। तो यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। आई होप कि सबको बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।